वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब का हातमा बिल ईमान फरमाए, अच्छों की, नेकों की, पाकों की संगत और सोबत नसीब फरमाए। मुझसे कबल आपने हिदायत सुने हैं, अब तो गुंजाइश नहीं है कोई बात कहने की। बहरहाल इजहार तशक्कुर के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, सिर्फ चंद मिनट के लिए। ये अल्लाह का करम है कि हम उसके महबूब की और उसकी याद में बैठे हैं। बेशक बेशक, ठीक है। और दूसरी बात, उर्स के हवाले से हर कोई अपने वालिद का, अपने भाई का, अपनी माँ का, अपने रिश्तेदार का एक याद के तौर पर, जिसको बरसी कहते हैं, सालाना हदम कहते हैं, ये हर बैठना, जिक्र करना, ये उर्स के ही माना में है। बेशक बेशक। और इसका फायदा सबसे पहले तो जिक्र करने वाले को होता है कि जो कोई बंदा तिलावत कुरान करके या कोई सदका व खैरात करके या कोई अमले खैर करके अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को उसका सवाब इसाल करता है, अल्लाह करीम पहले तो उस सवाब इसाल करने वाले को उसका अजर देता है और उसके बाद जिसके लिए वो करता है उसको भी रब अजर देता है। सुभान अल्लाह। हर बंदा अपने ताई वो उर्स ही मना रहा है। ये थोड़ा सा एक एजाज है। हम जिस पर एतमाद करते हैं, जिसको हम मानते हैं, हमारा यकीन कामिल है कि ये बंदा नेक है, उसको ये एजाज दिया जाता है कि बरमला इजहार किया जाता है और एक ग्रुप की शक्ल में, लोगों की गैदरिंग की शक्ल में जमा होकर हम जिक्र करते हैं और सवाब इसाल करने की कोशिश करते हैं और बाबर ये कराया जाता है कि ये हम में अच्छा बंदा था जिसके जिक्र के लिए आज हम इकट्ठे हो गए। सुभान अल्लाह। ये हम पहली बात ये है, सबसे पहले और बुनियादी चीज है भी ये। दूसरी बात ये है कि हम जहां तक मुमकिन हो सके अपने ताई बंदा कोशिश करे कि अपने किसी भी बुजुर्ग, किसी भाई, किसी रिश्तेदार की जब बरसी हो तो उस पर वो महफिल का एहतमाम करे, खाना पकाना और उसकी जियाफत करना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है और हुजूर के सहाबा से भी साबित है। और नेक और सालिहीन लोग इसको अच्छा समझते हैं कि भाई दोस्त अहबाब की जियाफत करना, इसमें कोई कबात नहीं है। और बिलखसूस इसमें गुरबा और मसाकीन जितने ज्यादा हों उतना ज्यादा ये शरफ का मकाम है, उतनी ज्यादा इज्जत का मकाम है। और तीसरी बात यह है जो मैंने आया मुकद्दस आपके सामने अर्ज किया कि ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत पता नहीं आपकी नमाज पढ़ने में है या किसी गरीब को खाना खिलाने में। सुभान अल्लाह। ये नहीं पता किसी को, लेकिन अमल आपका इस ईमान और ईकान से होना चाहिए कि मैं जो अमले खैर कर रहा हूं, मेरा ईमान यह है कि मैं मेरे इस काम के करने की वजह से मेरा रब मुझसे राजी होगा। सुभान अल्लाह। ये आपका ईमान होना चाहिए। आप कोई भी अमल करें, नमाज पढ़ें, अब कोई लिखी कोई इबारत नहीं मिलेगी आपको, कोई डिग्री नहीं मिलेगी कि इजाबत तेरी कबूल है जी, कोई मुसद्दका रिपोर्ट नहीं आपको मिलेगी कि आपने इशा की नमाज ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ी थी, आपकी कबूल है। ईमान इतना है, ईमान ये बता रहा है कि भाई आपका ईमान होना चाहिए कि मैं रब की बारगाह में हाजिर हो गया हूं, आगे कबूल करना रद्द करना उसकी मर्जी है। अपने ताई तू अच्छा अमल कर, वुजू तूने अच्छा करना है, लिबास अच्छा पहनना है और भग के बंदगी अदा करने के लिए तुझे कुछ आना भी चाहिए। तू मुसल्ले पे खड़ा हो, तुझे तरीका आना चाहिए। ऐसे ही बेसरोपा खड़े होके फिर बैठ के फिर सजदे में सर रख के चला जाए, तुझे आए भी कुछ ना, ये भी मामला नहीं है। इसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें कुरान और सुन्नत दिया है और उसके मुताबिक हमें अहकाम शरिया मिले हैं। उन सब के मुताबिक जिंदगी गुजारने से
अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाता है, तब जाकर कब्रों पे रोशन दिए रोशन होते हैं। बेशक बेशक बेशक। और ऐसे ही मुंह उठा के बंदा चला फिरता रहे बेमुहार शुत्र जैसा, जैसे कोई शहरा में कोई ऊंट है जिसको कोई उसके मुहार नहीं है, कोई उसके गल में पटा नहीं है, उसके गल में कोई रस्सा नहीं है, वो फिरता रहे मुंह उठा के जिधर मर्जी जाए, तो कोई हाँकने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वो शुत्र बेमुहार की तरह हम नहीं है। इंसान को रब ने ऐसे नहीं छोड़ा। क्या बात है। ठीक है, तो आप अपने आप को देखें कि मैं कहाँ खड़ा हूं। मेरे रब की मर्जी है कि मैं उसकी रहमत तलाश करूं। उसकी रहमत किस काम में है? और सबसे पहले हम एक पीर सैयद आबद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के अब सालाना उर्स पाक की तकरीब में हाजिर है। उन्होंने क्या अमल किया? आज उन्होंने अमल जो किया था दुनिया में रहकर अपने जीते जी, आज उनका बेटा, उनके भतीजे, उनके भांजे आए हैं, वो कर रहे हैं। उनको देख के उन्होंने किया, उनके पीछे चाहने वाले, उनके मानने वाले वो सब बैठे हैं, उनके रफ़क़ा बैठे हैं, वो कर रहे हैं। अब ये तरीका कहां से मिला? ये तरीका है कुरान और सुन्नत में, लेकिन हम तक हमारे आबा की वजह से पहुंचा। अगर हम अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करेंगे तो हमारे जाने के बाद हमारी औलाद भी ऐसा ही करेगी इंशाअल्लाह। बेशक अगर बेशक। हम इन मामलात को छोड़ेंगे, बस पुष्ट डाल देंगे, तो फिर हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये किया करें। उर्स की तकरीब है तो इसमें सबक सबसे पहले ये है कि जिस बंदे के रूह को सवाब साल करने के लिए, जिस बंदे की याद मनाने के लिए हम बैठे हैं, भाई उसने दुनिया में रह के क्या किया था? कोई वजीर आजम था, कोई मिनिस्टर था, कौन से ओहदे पे था, किस ओहदे पे था, कौन सी डिग्री थी उसके पास? तो कम अज कम ये जो फकीर लोग हैं ना, ये जो फर्श नशीन, चटाई नशीन लोग हैं, ये बोरिया नशीन लोग जो हैं, इनके पास ये डिग्री नहीं है। इनके पास जो डिग्री है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि जब वो लोग अपनी आई पे आ जाएं तो रब की बारगाह में जिसके लिए भी दस्ते सवार दराज करते हैं, रब कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। डिग्री होती है उनके पास। सुभान अल्लाह। दुनियादार क्या जाने उनके मकाम को। उनके मकाम को समझने के लिए उनकी रवश पे चलना पड़ता है, इसलिए कि उनके पास बैठना पड़ता है, तभी जाकर ये बंदे को गोहरे नयाब हासिल होता है, वो समझने के काबिल होता है। तब जाकर बंदे को पता चलता है कि भाई रब की रहमत है। अल्लाह खुद फरमा रहा है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। मैं तो गुनहगार था, मैं तो स्याकार था, मुझे यही बताया, उलमा ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया, भाई गुनाह करो तो बात जहन्नम जाना है। अल्लाह कह रहा है कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अब मेरी जिंदगी में 50 साल जिंदगी, 50 साल गुजरे हैं, मेरे तो गुनाह ही गुनाह है, मुझे तो कोई अच्छा अमल नजर नहीं आ रहा। अब मेरे लिए भी हुक्म क्या यही है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह? तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो आम फरमाया, मुतलक हुक्म फरमाया, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। क्यों? इसलिए कि वो जब मेहरबानी करता है तो बंदे के ऐबों को नहीं देखता, बंदे के दिल की नदामत को देखता है। 50 साल तेरी जिंदगी के गुजर गए तो क्या हुआ? अभी तेरे सांस चल रही है, तू आज भी आ जा। आज भी दरवाजा तौबा का जो दरवाजा है वो खुला है। आज तू आ, एक मर्तबा उसकी बारगाह में तौबा सच्चे दिल से कर ले, रब मोहम्मद तेरी तौबा को फौरी कबूल कर ले। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए हुक्म यही है कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तो हमें भी मायूस नहीं होना चाहिए। ये सारा इंतजाम जो है ये भी इसी ज़ुमरे में आता है। हम रिस्क पकाते हैं, लंगर पकाते हैं, महफल का एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तलाश करते हैं। और रब की रहमत है, वो फारसी का मकूला है, रहमत हक बहाना भी जो है, उसकी रहमत तो बहाने तलाश करती है। हो सकता है यहाँ पे आया बैठे हुए दिल की दुनिया बदल जाए, बंदा अपने तक इरादा कर ले, भाई वाकई 10-15 साल हो गए ने, 20 साल हो गए ने, कोई बात ना चंगे काम नहीं कीते, आज कोशिश कर लीए ते शाह साहब दे जिक्र दी महफिल ते हो सकता है कल मेरे भी अल्लाह तबारक व तआला मेरे भी जो साफ ऐसे पैदा कर दे, मेरे जान तो बाद मैंने भी याद करने वाले रब पैदा कर दे। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। ऐसे नहीं है कि आप बस सुन के चले जाएं। कोशिश किया करें कि जब भी जिक्र की महफिल हो उसमें बैठें
اور بیٹھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے.